लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले देखिए जारी हैं। हिजबुल्लाह ने गैलिली पर दागे हैं कई रॉकेट्स। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया है, ये खबर सामने आ रही है। गैलिली में रात भर सुनाई दी सायरन की आवाज, तो दहशत कहीं ना कहीं इजराइल में भी चारों तरफ पसरा नजर आ रही है। लेबनान से इजराइल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान फ्रंट और ज्यादा एक्टिव होता अब हम देख रहे हैं। और इधर हिजबुल्लाह ने भी शुरू कर दी है जंगी तैयारी। हिजबुल्लाह ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए, लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की कोशिश। इजरायली विमानों पर मिसाइल से हमले, तो हिजबुल्लाह की तरफ से तैयारी भी शुरू हो गई है, हमले भी शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से हम ये देख रहे थे कि इजरायल की एयरफोर्स लगातार मूवमेंट कर रही थी, उसको भी ब्लॉक करने की ये कोशिश की जा रही है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ईरान रणनीति बनाएगा प्रॉक्सीज के माध्यम से, लेकिन एक सवाल ये भी यहां पर उठता है कि प्रॉक्सीज से तो पहले से ही इजरायल को इंगेज कर रखा है ईरान ने, तो नया क्या हो जाएगा? मतलब अगर जिन प्रॉक्सीज की हम बात कर रहे हैं वो तो पहले से ही इंगेज हैं इजरायल के साथ। इजरायल उनको अटैक भी कर रहा है, उनके लीडरशिप का खात्मा भी कर रहा है। नया क्या हो जाएगा, नया क्या देखने को मिल जाएगा? देखिए, नया ये होगा कि अब जो अटैक होंगे, उनके जो नंबर्स होंगे या फिर जो उनका इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा हार्श होगा, बहुत बड़ा होगा। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से अटैक किस तरीके से हो रहे थे। 3 या 4 रॉकेट दागे जाते थे। मैं जब खुद साउथ लेबनान में मौजूद था तो मैक्सिमम अगर होता 2 जगह पर लगातार अगर हिजबुल्लाह की तरफ से टारगेट किए जाते थे तो वहां से रिटेलिएशन में 3 या 4 जगह थे। लेकिन अब आप देखिए 40 रॉकेट एक साथ दागे जा रहे हैं। तो एक तरीके का मानिए कि अब ये दिखाने की कोशिश हो रही है अपने वजूद को। और ये अभी आप मान के चलिए कि लंबा चलने वाला सिनेरियो है, ये लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अब कोई भी प्रॉक्सी या फिर आप कह सकते हैं कि ना तो ईरान और ना ही इजराइल अब मानने वाला है। इजराइल अपने गाजा से निकलने वाला है नहीं। इजराइल अपने ऑपरेशन जारी रखेगा और ईरान भी अब जिस तरीके से अटैक हुआ है तो ईरान को भी अपने डोमेस्टिक लोगों को, अपने सिविलियंस को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी इमेज को लेकर, अपने वजूद को लेकर कि देखिए हम भी इसके अंदर एक बड़ा वजूद रखते हैं, हम भी इसमें मजबूत किरदार निभाते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए कि ये चीजें अभी लंबी चलेंगी। और अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉक्सीज को किस तरीके से एक्टिवेट करके उनको लगातार उनको बूस्ट करते रहना है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ईरान डायरेक्टली क्या मैसेज दे सकता है, ईरान डायरेक्टली तेल अवीव में क्या कर सकता है, यही बड़ा एक सवाल है। और इसी के चलते देखिए अब इजराइल के साथ लगातार अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्री ना सिर्फ अपने कह सकते हैं कि वॉरशिप को भेज रही है, बल्कि ज्यादातर अपने जो एम्यूनिशंस है उनकी भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। कल ही बेरशेवा के अंदर हमने देखा कि एक बड़ा कार्गो अमेरिका का पहुंचा है जो लगातार हमारे इजराइल को मदद करने के लिए पहुंचा है। और ये इसीलिए क्योंकि अब अमेरिका जान चुका है ये चीजें जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है, ये लंबी खींचने वाली है। बिल्कुल सही बात है सुमित, आप नजर बनाकर रखिए। और देखिए इस बीच अहम खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की धमकी, हानिया की हत्या पर ईरान चुप नहीं बैठेगा, युद्ध नए चरण में प्रवेश कर रहा है, ये कह दिया है हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने। इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है, ये सीधे तौर पर इजराइल को बताया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू को बताया गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की ये बड़ी धमकी सामने आई है कि अब युद्ध एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है। और आइए अब हम आपको वो 8 फ्रंट बताते हैं जहां से इजराइल पर हमला हो सकता है। कौन कौन से हैं वो 8 फ्रंट? इजराइल पर 8 फ्रंट से हमले की तैयारी है। पहला है लेबनान, और यहां से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। दूसरा यमन, जहां पर हूती एक्टिव है, हूती की तरफ से यह अटैक खोला जा सकता है इस फ्रंट से। तीसरा इराक से इस्लामिक रेसिस्टेंस और कताइब हिजबुल्लाह, ये प्रॉक्सीज हैं जो हमला कर सकते हैं। और असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा, ये तमाम प्रॉक्सीज है जो वहां से हमला कर सकते हैं। गाजा में हमास मौजूद है, हमास के लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अब कैसे पलटवार करता है। पांचवा फिलिस्तीन से भी हमले होंगे, और देखिए फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की तरफ से ये अटैक किया जा सकता है। छठा है सीरिया से बद्र ऑर्गेनाइजेशन और ज़ाम्बिया ब्रिगेड और फातिमिया डिवीजन, ये सभी अटैक कर सकते हैं। सातवां फ्रंट बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार ब्रिगेड हमला करेगा। आठवां है ईरान, जी हाँ, ईरान में IRGC के हमले इजरायल पर हो सकते हैं। तो ये वो समीर 8 फ्रंट हैं जहां एक साथ
इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए जा सकते हैं और ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है इजराइल के लिए। बिल्कुल, इजराइल के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैप्टन श्याम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्याम जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? इजराइल के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत का सबब तो है ही। हमले तो कर दिए गए ईरान की राजधानी तेहरान में, इस्माइल हानिया को मौत के घाट भी उतार दिया गया, लेकिन अब क्या आपको भी इजराइल डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है? बड़े हमलों से बचने की तैयारी ज्यादा नजर आ रही है, ऑफेंसिव स्टेप उठाता हुआ इजराइल फिलहाल तो कम नजर आ रहा है। क्या होता देखते हैं आप? समीर, पिछले 70 सालों से और उसके ज़्यादा से अपने वजूद की रक्षा के लिए इजराइल लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। वहाँ के जो लीडरशिप है वो बहुत शातिर और बहुत ही गंभीर सीरियस हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर बयान दिया है कि वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये 8 फ्रंट के साथ आज का टॉपिक है, सुपर पावर इजराइल के साथ। तो ये 3 वॉरशिप जो वहाँ पहुँच रहे हैं, ये USS वेस्प, न्यूयॉर्क और ओक हिल, ये किसी कारण से वहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि उनके साथ ये सुपर पावर खड़ा है। और ये सुपर पावर, अगर आप इजराइल लेबनान के जनरल की स्टेटमेंट देखिए, और मैं भी उनसे सहमत हूँ कि एक्चुअली ये 3 शिप्स जो हैं वो एक तरह से डेटरेंस का काम करने आ रहे हैं। वो इजराइल को कंटेन करने आ रहे हैं, जो शांति की तरफ ले जाता है हमें, और ईरान को एक वार्निंग दे रहे हैं कि डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स अननेसेसरली, कंटेन द वॉर। तो ये बात वहां जा रही है कि ऑफेंसिव पोस्चरिंग इजराइल की है। और ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं, इनमें 3000 से ज्यादा सेलर्स, जैसे वेस्प में हेलीकॉप्टर्स हैं, ये इवैक्यूएट कर सकते हैं और लैंडिंग भी करा सकते हैं। यूं न्यूयॉर्क भी है और ग्रीस से पोर्ट ऑफ कॉल करके वेस्प अभी वहां पहुंच रहा है। फ्लीट शिप है उनका, फ्लैग शिप है। तो ये डिटरेंस है। तो ईरान तो पूरी तरह से ऑफेंसिव, इजराइल तो पूरी तरह से ऑफेंसिव। लेकिन लिमिट क्रॉस करने का आप जिक्र कर रहे हैं, लिमिट क्रॉस क्या हो नहीं चुकी है? ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सिक्योर जोन को जब इजराइल ने निशाना बना दिया तो इसके बाद बचा क्या? मेरा कहना यह है कि ईरान को कहा जा रहा है कि आप ऑफेंसिव पोस्चरिंग में ना आए, और मैं मानता हूं कि ईरान बड़ी समझदारी से अपना काम करेगा। देखिए, आज का मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है। ITU-2 इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इजराइल तो बड़े आराम से जा रहा था। उसने तो पैलेस्टाइन को बचा दिया था, गाजा पट्टी को समझौता करके रखा था, 20 लाख लोगों को कंटेन किया था। और जो वहां पे पैलेस्टाइन में है, वेस्ट बैंक में समझौता था, ऑपरेशन अलग फ्लड कराया उन्होंने, 7 अक्टूबर को प्रोवोक किया। और कुछ लोगों ने, जिनको मार गिराया गया है, कुछ लोगों ने ट्रिगर करके ये 2000 लोगों को बंदी, 1200 लोगों को बंदी बना लिया। बिल्कुल, शुरुआत तो हमास ने की, और हमास कौन? ईरान का प्रॉक्सी। तो क्या ईरान को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा है? ये भी अहम सवाल है।